सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अकेला होकर भी हजारों पर गालिब आ जाता था और दुश्मन उसका नाम सुनकर अपनी जगहों से हिल जाते थे। लेकिन जिस कुव्वत को मैदान जंग में कोई ना तोड़ सका, उसके खिलाफ आखिरकार घर के अंदर से एक ऐसी तदबीर की गई जिसने सब कुछ बदल दिया। रिवायत में आता है कि हजरत शमून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बरगुजीदा बंदे, बहुत हक परस्त, बेहद बहादुर और जबरदस्त शुजा थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसी शान थी कि दुश्मन भी उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। एक रिवायत से यह भी मालूम होता है कि उनके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे, जैसे सर पर बाल होते हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी। एक शहर था जिसका नाम अमूजिया था। यह शहर दरियाए रोम के किनारे आबाद था। उस शहर के बादशाह का नाम फौता था और वो बहुत बड़ा काफिर था। उस बादशाह ने दरिया के किनारे एक बहुत ही शानदार महल बनवाया हुआ था। उस महल में बड़े बड़े सुतून थे और वो वहां अपनी खुशियों, जश्नों और तकब्बुर भरी महफिलों का एहतमाम किया करता था। रिवायत के मुताबिक हजरत शमून अलैहिस्सलाम हर साल 4 महीने उस काफिर बादशाह के खिलाफ जाकर लड़ते थे। उस बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का लश्कर था और वो सब हजरत शमून अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए निकलते थे। लेकिन हजरत शमून अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत दलेर, जरी और गैर मामूली बहादुरी वाले थे, इसलिए वो अकेले ही उस काफिर बादशाह के लश्कर में घुस जाते थे। हर मर्तबा वो उसके 1000 फौजियों को कत्ल करके वापस आते थे और बहुत से दूसरे फौजी जख्मी हो जाते थे। उसके बाद हजरत शमून अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आ जाते और फिर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते। वो बराबर 4 महीने अल्लाह ताला की इबादत, बंदगी, याद और इताअत में गुजारते थे। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें उन काफिरों पर गालिब रखता था। इसी वजह से तमाम काफिर उनसे आजिज आ चुके थे और उनके मुकाबले की हिम्मत नहीं रखते थे। एक रिवायत से यह भी मालूम होता है कि हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत नेक बख्त, पारसा और परहेजगार थी। लेकिन एक दिन काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हजरत शमून अलैहिस्सलाम का मुकाबला मैदान में नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना उनकी बीवी को किसी धोखे और लालच में डालकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर बादशाह अमूजिया ने फरेब से एक शख्स को छुपे तौर पर हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास भेजा। उस शख्स ने जाकर कहा, ए औरत, हम देखते हैं कि शमून तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि उनका दिल किसी और तरफ माइल है। तुम एक काम करो, किसी तरह उन्हें कत्ल कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो हमारा बादशाह अमूजिया तुमसे निकाह कर लेगा। फिर तुम बड़ी आराम की जिंदगी गुजारोगी और तख्त व सल्तनत भी तुम्हें मिल जाएगी। यूं तुम खुद बादशाही करोगी। ये सुनकर वो औरत जो दुनिया के लालच में आ गई थी, कहने लगी, तुम्हारा बादशाह जो हुक्म देगा मैं वही करूंगी। तब उस शख्स ने उसे एक रस्सी दी और कहा, जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम रात को सो जाएं तो तुम उन्हें इस रस्सी से बांध देना, फिर हमें खबर कर देना। हम उन्हें इसी हालत में बादशाह के पास ले जाएंगे और वहीं उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे उस बदबख्त के कहने पर हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी ने वो रस्सी अपने पास छुपा कर रख ली। फिर जब रात हुई और हजरत शमून अलैहिस्सलाम सो गए तो उसने उन्हें नींद की हालत में बांधना शुरू कर दिया। अचानक हजरत शमून अलैहिस्सलाम बेदार हो गए। उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। आपने फौरन वो रस्सी तोड़ डाली और अपनी बीवी से पूछा, मुझे किसने बांधा है? वो बोली, मैंने खुद ही आपको बांधा था। हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने मुझे क्यों बांधा? वो बोली, मैं तो आपकी ताकत आजमा रही थी कि आपके अंदर जोर कितना है, और मैं ये भी देखना चाहती थी कि कोई दुश्मन आपसे मुकाबला कर सकता है या नहीं। ये सुनकर हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के फजल से कोई दुश्मन हम पर ताकत में गालिब नहीं आ सकता। फिर 4 महीने के बाद हजरत शमून अलैहिस्सलाम इसी शहर में अल्लाह की राह में जिहाद के लिए गए। वहां लड़ाई करके फिर वापस तशरीफ ले आए। इधर बादशाह अमूजिया ने दोबारा हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास अपने आदमी भेजे। उसने कहा, मैंने उन्हें बांधा तो था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर हैं। उन्होंने रस्सी तोड़ डाली। तुम जाकर बादशाह से यही कह दो। चुनाचे वो लोग वापस बादशाह के पास गए और सारी बात बता दी। फिर बादशाह ने बहुत सा माल और दौलत देकर एक लोहे की जंजीर हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास भेजी और कहला भेजा, अब की बार उन्हें इस जंजीर से बांध कर रखना और फिर फौरन मुझे खबर देना। फिर दूसरे दिन हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी ने उन्हें लोहे की जंजीर से बांध दिया। जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव जंजीर में बंधे हुए। ये देखते ही उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए तो वो जंजीर भी टूट गई। जब इस बात की खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अमूजिया कहने लगा, लोहे की जंजीर से ज्यादा मजबूत और क्या चीज हो सकती है।
अब आखिर इसे बांधने के लिए क्या भेजा जाए? अब तो सिर्फ यही सूरत रह गई है कि किसी तरह उसे मेरे पास भिजवा दिया जाए। फिर बादशाह के आदमी हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास गए और उससे ये बात कही। वो बोली, बहुत अच्छा, मैं कोई तदबीर करती हूं, फिर तुम्हें खबर भेज दूंगी, तुम मुतमईन रहो। एक दिन हजरत शमून अलैहिस्सलाम लड़ाई से वापस अपने घर आए और अपनी बीवी से मुख्तलिफ बातें करने लगे। उनकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरदार, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा कुव्वत दी है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसी चीज भी है जिससे आपको बांध कर रखा जा सके और आप उसे जोर लगाने के बावजूद ना तोड़ सकें? यह सुनकर हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? वो बोली, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि क्या आपसे भी कोई ज्यादा ताकतवर हो सकता है या नहीं। यह सुनकर हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एक चीज से बांधा जा सकता है, यानी मेरे सर के बालों या बदन के बालों से। इस बंधन को मैं नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर उनकी बीवी ने रात के वक्त जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनके सर के बाल और बदन के बाल काट लिए। फिर उन बालों की रस्सी बटकर उनके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, अरे मुझे इस तरह किसने बांधा है? उनकी बीवी बोली, मैंने बांधा है। मैं तो आपकी कुव्वत आजमा रही हूं कि कोई दुश्मन भी आपको इस तरह बांध कर नहीं रख सकता। अलबत्ता अल्लाह की मर्जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, आओ मेरे बंध खोल दो। वो बोली, मैंने आपको कई बार बांधा और आपने हर बार अपनी ताकत से अपने बंध खुद ही खोल लिए, इस बार मुझे क्यों बुला रहे हैं? इस पर हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं हुलूंगा और जोर लगाऊंगा तो मेरे बदन की तमाम हड्डियां टूट फूट जाएंगी। बस जब उनकी बीवी को यकीन हो गया कि अब वो बालों के बंधन नहीं तोड़ सकते, तो उसने बादशाह अमूजिया को खबर दे दी। ये सुनते ही इस मलून ने 1000 जंगी आदमी थे रवाना किए। वो आए, उन्होंने हजरत शमून अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनके हाथ, पांव, नाक और कान काट दिए और उनकी आंखें और जबान भी निकाल दी। फिर उन्हें ऊंट पर लाद कर वो काफिर बादशाह के पास ले गए। जब काफिरों ने हजरत शमून अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा तो सब कहने लगे, अब हम शमून से महफूज हो गए हैं। फिर उन्हें इस हालत में बादशाह अमूजिया के सामने लाया गया कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, जबान कटी हुई थी, आंखें निकाली जा चुकी थीं और सिर्फ जिस्म का धड़ बाकी रह गया था। यह मंजर देखकर काफिरों में से एक शख्स बोला, इसने मेरे बाप को कत्ल किया था। किसी दूसरे ने कहा, इसने मेरे भाई को मारा था। फिर हर शख्स अपनी अपनी शिकायत बयान करने लगा और सब अपने दिल का गुस्सा निकालने लगे। जब उन्होंने देखा कि हजरत शमून अलैहिस्सलाम के जिस्म में अभी भी जिंदगी की हल्की सी रमक बाकी है, तो सब कहने लगे, इसे किसी सख्त अजाब में डालकर बिल्कुल खत्म कर दो। फिर काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि उन्हें दरिया के किनारे ले जाकर एक बालाखाने से दरिया में फेंक दिया जाए। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम का धड़ दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। उन्होंने हजरत शमून अलैहिस्सलाम के उस धड़ को, जिसमें अभी कुछ जान बाकी थी, उठा लिया। फिर जिन जिन आज़ा को उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया था, वो सब अल्लाह ताला की कामिल कुदरत से अपनी अपनी जगह वापस आ गए और जड़ गए। और जब हजरत शमून अलैहिस्सलाम के तमाम कटे हुए आज़ा दोबारा सही हो गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी कुव्वत और अजीम ताकत अता फरमाई है। अल्लाह का नाम लेकर खड़े हो जाओ। फिर इस मलून के महल के सुतून को पकड़ो और उसके किले और तमाम मकानों की बुनियादें उखाड़कर इस दरिया में डाल दो। ये सुनकर हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को याद किया और खड़े हो गए। फिर उन्होंने इस मलून के किले, महल और पूरे शहर की बुनियादें उखाड़ दी और तमाम काफिरों समेत सब कुछ दरिया में फेंक दिया। कोई जानदार बाकी रहा और ना इस शहर का कोई नामो निशान बाकी रहा। इसके बाद हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वो अपने घर वापस आए और अपनी बीवी को सजा देने का इरादा किया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही उसे कोई तकलीफ दो। इसने नादानी में बादशाह अमूजिया के मशवरे से तुम्हें इसके हवाले किया था। चूंकि औरत नाकिसुल अक्ल होती है, इसलिए तुम इसकी ये खता माफ कर दो और इसके साथ अच्छा सलूक करो। असल मालिक अल्लाह ताला ही है। यहां तक हजरत शमून अलैहिस्सलाम का यह वाकया क़ससुल अंबिया में बयान किया गया है।
अलबत्ता बाज़ तारीख की किताबों और बाज़ तफसीरों जैसे जामे तवारीख में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को नबी के तौर पर बयान नहीं किया गया, बल्कि वहाँ ये लिखा गया है कि बिलादे अरब में बनी इसराइल के अंदर शमून नाम के एक बहुत बड़े इबादत गुजार, जाहिद और निहायत नेक शख्स थे। और ये भी लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाई थी। उनकी नेकी, इबादत और खालिस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें एक उम्र अता फरमाई थी। वो रोज़े रखते रहे, दिन रात इबादत करते रहे, काफिरों के खिलाफ जिहाद करते रहे और हर वक्त ऐसे नेक आमाल करते रहे जो बहुत बड़े सवाब का सबब बनते थे। फिर एक दिन उनकी बीवी ने काफिरों के मशवरे से उन्हें काफिरों के हाथों शहीद करवा दिया। यहीं पर हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। वल्लाहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।